ये देखिए, ये जो थर्मोस्टेट देख पा रहे हैं, इसमें एक सुराख है, वो हम इस तरीके से इसमें फांस देते हैं। जैसे ही हम इसको दबाएंगे और हमारा ये फ्रिज चालू हो जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं LG कंपनी का फ्रिज है। इसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया था। ये देखिए, इसको खोल करके हम इसको थर्मोस्टेट को ले गए थे सैंपल के रूप में, और यहाँ पर थर्मोस्टेट लगेगा और यहाँ पर ये LED बल्ब लगेगा। तो चलिए थर्मोस्टेट लगाते हैं इसमें, और इसमें एक LED भी लगेगी। वो किस तरीके से लगाना है, चलिए आज की वीडियो में हम आपको थर्मोस्टेट को लगाना सिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रीज़र है जो कि ये बर्फ़ को जमाता है और यहीं से ही ठंडक बनती है। ये जो आप सॉकेट देख पा रहे हैं, इसमें बल्ब लगता है, इसमें कांच का भी लगेगा और LED का भी लग जाता है। तो किस तरीके से लगाना है इसमें बल्ब, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये बल्ब है, इसको निकाल करके हम इसमें लगाते हैं। ये देखिए, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। इसमें चूड़ी होती है बल्ब के अंदर, तो हम बल्ब के अंदर की चूड़ी को इस तरीके से कस देना है। ये देखिए, हमने कस दिया है इस LED बल्ब को। ये कांच वाला बल्ब है और इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना। तो हमें ये वाले जो वायर हैं दो, ये जो आप वायर देख पा रहे हैं, ये वाले वायर इस पे लगेंगे। तो हम एक वायर हम इस पॉइंट पर लगा देते हैं और एक वायर हम इस पॉइंट पे लगा देते हैं। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। अब बारी आती है इसको थर्मोस्टेट लगाने की। ये देखिए, एक वायर ये है और एक वायर ये है। एक वायर में दो वायर हैं, ये आप देख पा रहे हैं, और एक वायर में एक ही वायर है। तो चलिए किस तरीके से इसमें थर्मोस्टेट को लगाते हैं। ये देखिए, हमारे पास वर्लपूल कंपनी का थर्मोस्टेट है और ये फ्रिज है LG कंपनी का। दोनों के पार्ट सेम होते हैं, इसी कार्ड बस इसमें वर्लपूल का हम डाल रहे हैं। और हमने इससे पिछली वीडियो बनाई है, उसमें हमने इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई है किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स बता दी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ये देखिए, ये जो थर्मोस्टेट देख पा रहे हैं, इसमें दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये दो वायर हैं, एक वायर में एक वायर है और एक टर्मिनल पर दो वायर हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो एक वायर इस पे लगेगा, एक वायर इस पे लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो वायर हैं और इसमें एक वायर है, इस टर्मिनल पर कौन सा वायर किस पे लगेगा। तो चलिए यही डिस्कस कर देते हैं। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। पहली बात ये देखिए, इसमें दो वायर हैं और इसमें सिंगल वायर है। इस पे हम चाहे ये वाला वायर लगा दें और इस पे हम चाहे ये वाला वायर लगा दें, कहीं भी किसी भी वायर लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग सा बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सीधा कर दिया है और ध्यान पूर्वक करना है, कहीं इसमें टूटन फूटन ना हो जाए, सावधानी पूर्वक करना है। चलिए बहुत हिसाब से हम सीधा कर रहे हैं इसको। ये देखिए, हल्का सा रह चुका है। ये देखिए, ये देखिए सीधा भी हमने कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमने सीधा किया हुआ है। अब मैं ये जो आप देख पा रहे हैं लाल कलर का, इसको बटन को हम निकाल देते हैं। इसको निकाल दिया है। इसको निकाल देने के बाद अब मैं इसके कनेक्शन कर देने हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे, एक टर्मिनल पर हमने इस पे लगाया है, एक टर्मिनल पर इस पे लगाया हुआ है। और उसके बाद हमें इसको लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा सही से बैठ गया है ना। इसको हम बाद में लगाएंगे, जब हम ये कस देंगे उसके बाद ये लगेगा। तो चलिए हम करते हैं, इसको बाहर फिर से निकाल देते हैं। और अब ये आप सोच रहे होंगे, ये वाला जो वायर बचा हुआ है, मतलब कि तार बचा हुआ है, ये कहाँ लगेगा। ये वायर लगेगा फ्रीजर के अंदर, एक सुराख दिया गया होता है, वो सुराख में ये वाली पिन लगाई जाती है। तो चलिए लगाते हैं हम। अब जो हमारा ये जो स्प्रिंग जैसा था, ये वाला पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सुराख है, वो हम इस तरीके से इसमें फांस देते हैं। ये देखिए, लग गया है ना। इसको लगा देने के बाद अब हमें ये फिट कर देना है। ये देखिए, इसमें फिट कर देना है। फिट किस तरीके से किया जाएगा, तो चलिए करते हैं, इसको फिटिंग करते हैं। थर्मोस्टेट हमें इन दोनों लोकों के बीच में फांस देना है। ये सुराख दिया गया हुआ है, इसमें थर्मोस्टेट लगेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, हम थर्मोस्टेट को कुछ इस तरीके से फांसने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी बहुत आसानी से फांसेंगे, तभी सही से फंसेगा ये।
ये देखिए इस तरीके से नहीं फंस रहा है। तो किस तरीके से फांसना है, हमें इनको वायर को निकाल देना है और इस वाले वायर को भी यहाँ से निकाल देना है। ये देखिए हमने निकाल दिया है। ये देखिए थर्मोस्टेट है, कुछ इस तरीके से इसमें फांसेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करना है और बहुत ध्यानपूर्वक आपको फंसाना है इसको। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो थर्मोस्टेट भी खराब हो सकता है और इसके लॉक भी टूट सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको फंसा देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से थर्मोस्टेट को हमने फांस दिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये रेगुलेटर को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर आपको कट देखकर सही से इसको रेगुलेटर को लगा देना है। ये वाला नहीं लगेगा, पुराना वाला ही लगा देते हैं क्योंकि ये अलग तरीका है, वो अलग तरीके से है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको रेगुलेटर को लगा दिया है ना। रेगुलेटर को लगा देने के बाद अब हमें ऊपर से ये वाला पॉइंट भी लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया, ये सही से काम करने लगा है। ये देखिए सही से काम करने लगा है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, तो हमारा ये सही से काम करने लगा है। अब यहाँ पर ये खांचा बचा हुआ है, यहाँ पर हमें बल्ब होल्डर को लगा देना है। तो बल्ब होल्डर किस तरीके से लगाना है, चलिए इस तरीके से इसमें बल्ब होल्डर को लगाना होता है, इस तरीके से। और हमें सही से इसको फांस देना है। ये देखिए फंस गया। और उसके बाद हमें बल्ब को भी लगा देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बल्ब है, तो हमें इस बल्ब को यहाँ पर कस देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको बल्ब को कस दिया है। बल्ब को भी हमने सही तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगेगा, वायर का एक पॉइंट टर्मिनल पर इस पे लगेगा। तो चलिए हम वायरिंग कर देते हैं। हमने सबसे पहले एलईडी बल्ब को भी लगा देना है। ये देखिए हमने एलईडी बल्ब के वायर को लगा दिया है। अब थर्मोस्टेट के वायर लगाना, जिस तरीके से आपने शुरुआत में आपको बताया था, उसी कंडीशन में हम आपको लगाकर दिखाएंगे। ये देखिए पहला लगा दिया वायर, और दूसरा वाला वायर भी हमने लगा दिया। और जिस तरीके से हमने बताया था कि ये वाला पॉइंट वायर यहाँ लगेगा, वो भी हम इसी तरीके से इसको भी लगा देते हैं। चलिए हमने इसमें भी फांस दिया है वही पॉइंट को। अब हमें इसको फिक्स कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको फिक्स कर देना है सही तरीके से। इसके नट को हम खोल देते हैं। इन नटों को खोल दिया है और सही तरीके से इसमें हम कस देते हैं। तो हमें एक नट यहाँ पर कस देना है, एक नट यहाँ पे कस देना है। तो चलिए कस देते हैं इसको। इस तरीके से हमने फिक्स कर दिया है। और तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपने थर्मोस्टेट को लगा देना है। अब नीचे देख लेना है आपको कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, तो उसको हम फाइनली चेक कर लेते हैं। चलिए हम आपको भी दिखा देते हैं किस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर आप देखिए वो हमारा जो वायर था थर्मोस्टेट का, वो हमने कुछ इस तरीके से इसमें लगा दिया है। और देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से हमने अंदर भी कर दिया है। और हमारा एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, वो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और थर्मोस्टेट को कम या ज़्यादा यहाँ से किया जाता है, जैसे ठंडक, मीडियम, ओल्ड, कोल्ड वगैरह जो भी किया जाता है। और इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम डाल चुके हैं इसमें अपना थर्मोस्टेट। अब बारी आती है इसकी फाइनल टेस्टिंग की। टेस्टिंग किस तरीके से करना है, चलिए आज की वीडियो में हम आपको टेस्टिंग भी सही तरीके से करना सिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने फाइनल टेस्टिंग के लिए। ये देखिए हमारी फ्रीज की मेन लीड है और ये सीरीज बोर्ड का सॉकेट है, ये मेन सॉकेट है। तो सबसे पहले हमें सीरीज बोर्ड पे लगा देना है। ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड चालू हो गया है और ये हमारा सही से काम करने लगा है। इसका मतलब ये देखिए जैसे ही हम इसको दबाएंगे और हमारा ये फ्रीज चालू हो जाता है। ये देखिए तो दोस्तों यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से निकाल करके हमें डायरेक्ट मेन स्विच पे लगा देना है। ये देखिए जैसे ही हमने मेन प्लग पे लगाया और इसको स्विच दबाएंगे, जैसे ही हम स्विच दबाएंगे आप एम्पियर और वोल्टेज मीटर पर ध्यान देना। ये देखिए वोल्टेज और एम्पियर मीटर, ये देखिए हमारा चालू हो गया है। तो दोस्तों हमारा फ्रीज फाइनली हो चुका है चालू। ये देखिए यहाँ से हमें कम या ज़्यादा करना है। ये देखिए
मीडियम हाई लो कर देना है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से अपना फ्रिज को कर दिया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं पीछे इसके कंप्रेसर की तरफ। यहाँ पर ये देखिए कंप्रेसर आवाज़ भी कर रहा है हूम की, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्रिज का थर्मोस्टेट को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।